बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है बेसिस एंड सब बेसिस। तो बेसिस और सब बेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह टोपोलॉजिकल स्पेस इम्पोर्टेंट था, इस तरह हमारे पास बेसिस और सब बेसिस भी टोपोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बेसिस की डिटेल पढ़ेंगे, इसके बाद हम सब बेसिस पर जाएंगे। तो आज हम जाएंगे बेसिस पर और आने वाली वीडियो में हम सब बेसिस पर बात करेंगे। तो बेसिस क्या है, यहाँ पर डिफिनीशन करते हैं कि बेसिस ऑफ टोपोलॉजी क्या होता है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। यहाँ एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक टोपोलॉजी डिफाइन होना चाहिए। टोपोलॉजी क्या है, तो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पाई और एक्सिस में होना चाहिए, यूनियन के तमाम मेंबर वहाँ पर होना चाहिए और इंटरसेक्शन के तमाम मेंबर भी वहाँ होना चाहिए। अ कलेक्शन बीटा ऑफ ओपन सेट्स। ओपन सेट्स क्या होता है, तो टा में जितने एलिमेंट आते हैं यानी टोपोलॉजी में जितने एलिमेंट आते हैं इसको हम कहते हैं ओपन सेट्स। इज सेड टू बी अ बेसिस, इसको हम बेसिस कहते हैं या बेस कहते हैं फॉर द टोपोलॉजी अपेंड ओनली एफ। तब कहेंगे कि हमारे पास एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ सम सेट्स इन बी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम तमाम एलिमेंट के बी के जो होते हैं यानी B1 है, B2 है, B3 है, बी के अंदर हमने ओपन सेट लिए हैं। अगर हम तमाम एलिमेंट का यूनियन ओपन सेट के बराबर कर दें यानी तमाम ओपन सेट जिसमें जो टोपोलॉजी के अंदर गिवन होते हैं वो तमाम कर दें, तो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये होता है। मैंने यहाँ पर एक ग्राउंड सेट लिया है, टोपोलॉजी भी डिफाइन किया है। यहाँ पर देख लें तो ये टोपोलॉजी बनाता है। इस तरह मैंने इसका एक सबसेट ले लिया यानी ओपन सेट का एक सबसेट ले लिया और आप देख लें इसको हम B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको B3 कहते हैं। ये तमाम एलिमेंट किसके हैं, B के हैं यानी बीटा इसको हम कहते हैं। अब देख लें यहाँ पर एक बात है, अगर तमाम एलिमेंट के यूनियन यानी A और B इन दोनों का यूनियन यहाँ पर मौजूद है, देख लें इन दोनों का यूनियन यहाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है। इस तरह इन दोनों का यूनियन कर दें या इन दोनों का यूनियन कर दें, तो अगर इन तमाम यूनियन का हम यूनियन कर दें तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट मौजूद हो तो इसको हम बेसिस कहते हैं। और ये बात याद रखना, ये तमाम एलिमेंट जब मिलके तो ये यहाँ पर हमारे पास टोपोलॉजी बनाता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना कि बेस क्या होता है। बेस हमारे पास B1, B2, B3 यहाँ पर ये तमाम एलिमेंट यहाँ मिलकर ताकि जितने सेट हैं तो यहाँ पर ये तमाम एलिमेंट इसके यूनियन से बनते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास बेस की डिफिनीशन होती है। अब यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर A है तो A यूनियन A लिख सकते हैं। इस तरह A यूनियन B करके A B बन सकता है। और ये बात याद रखना कि ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए यानी पाई सेट नहीं होना चाहिए इसमें, समझ गए, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये जो एलिमेंट है ये तमाम क्या है, B1 है, ये B2 है, ये B3 है। अब यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी लिया है जिसमें हमने चूज़ किया है एक ओपन सेट और इस तरह हमने एक ग्राउंड सेट इसका बीटा भी लिया है। तो यहाँ पर बीटा अगर आप देख लें तो इसके तमाम एलिमेंट जो होंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी के तो वो पावर सेट में होते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सारे ग्राउंड सेट के जो सबसेट बनते हैं इसको हम कहते हैं पावर सेट। तो यहाँ पर पावर से हमारे पास ग्राउंड सेट के जो ओपन सेट बनते हैं इसको हम कहते हैं। और ये बात याद रखना अब कि यहाँ पर तमाम एलिमेंट के जब हम यूनियन बनाएंगे तो वो यहाँ पर जो ग्राउंड सेट है वो भी बनाएगा। और जब तमाम एलिमेंट के जो यूनियन बनेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास एक बेस बनाएगा यानी वो टा में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, एक्स भी लिया है, टा भी डिफाइन किया है और इसके हमने एक बीटा भी डिफाइन किया है, आप देख लें। अब यहाँ पर हम लेंगे कि इनके तमाम यूनियन हम ले सकते हैं इसके टा के, तो
टा से लेते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन सेट तमाम लिख लिए। यहाँ पर ओपन सेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि जो टा के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ओपन सेट एक्सप्रेस करते हैं यूनियन के फॉर्म में, यानी यहाँ पर बीटा के जो एलिमेंट है यहाँ पर ये ओपन सेट थे और ये बी के जो एलिमेंट है, यानी ये टा के एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है। अब इसका यूनियन लेते हैं, इसका यूनियन लेते हैं, इसका यूनियन लेते हैं कि क्या होता है। इसका यूनियन ले लिया तो इसका यूनियन ले लिया तो तमाम से क्या आता है, ग्राउंड सेट आता है। और ये इसलिए ये देख ले तो ये बेस बनाता है। अब एक नोट है, ये याद रखना, अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी सेट एक्शन नॉट नीड टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। और ये बात भी याद रखना कि ये टोपोलॉजी बन भी सकता है और टोपोलॉजी भी नहीं हो सकता है। जिस तरह पहला एग्जांपल कर दिया तो वहाँ पर हमारे पास वो टोपोलॉजी नहीं था, यानी देख लें ये टोपोलॉजी नहीं है, पाई यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी कर दें तो पाई मौजूद नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है। दूसरा क्या है, नॉट एवरी सब कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी टा इज़ अ बेसिस फॉर टा। और ये बात याद रखना कि सब कलेक्शन अगर हम कर दे तो वो हमेशा ये बेसिस नहीं हो सकता। यहाँ मैं एग्जांपल करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक ग्राउंड सेट ले लिया और मैंने एक बीटा डिफाइन कर दिया और ये सेट सबसेट है किसका, ए बी सी का। यानी अगर आप टा का एक सबसेट ले ले, इसको हम कहते हैं ना, यानी मैंने इसमें ये एलिमेंट ज़रूर होंगे, ए बी भी होगा बी सी भी होगा। कहाँ पर, अगर इसके सबसेट ले ले यानी पावर सेट ले ले तो वहाँ पर ये दोनों होंगे। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दूँ तो इंटरसेक्शन से क्या आता है, ए बी और बी सी, तो इन दोनों में बी कॉमन है तो बी आएगा। अब बी यहाँ पर अगर आप देख ले तो वो टोपोलॉजी में भी डिफाइन होगा, तो वो टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो टोपोलॉजी में नहीं हो सकता। तो ये बात भी कह सकते हैं कि जब ये टोपोलॉजी से बिलोंग नहीं करेगा, यानी वहाँ जो पावर सेट है तो उसे बिलोंग नहीं करेगा, तो ये बात भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास बेस नहीं बना सकता। यानी अगर आप देख ले तो ये ज़रूर वहाँ पर बीटा बी होगा, तो यहाँ पर बी मौजूद नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि बेस एवरी टोपोलॉजी बना सकता है। इस तरह ये कंडीशन है, ये बात याद रखना कि हमने ये लिखे हैं। अब कई इम्पोर्टेंट बात मैंने लिखे हैं, आपको ये याद होनी चाहिए। अगर मैं B1 इंटरसेक्शन B2 कर दूं और वो टा में बिलोंग करेगा, तब इसको हम क्या कहेंगे कि वो टोपोलॉजी जो है वो बेस बनाता है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात अगर तमाम B1 और B2 का यूनियन कर दें और वो X बनाता है तो भी वो बेस होगा। समझ गए? तो ये दो बात अगर वहाँ पर हो और बीटा 1 बीटा 2, यानी बीटा और बीटा 2 क्या है, ये टा से बिलोंग करता है ना, ये आपको याद है कि अगर वो इसके सबसेट हो गए तो वो टा में होंगे ना। मैंने बीटा और बीटा 1 ये मैंने सबसेट लिए हैं तो ये वहाँ पर टा में हो गए, इसलिए अगर यूनियन के तमाम जब लेंगे तो जब इसका हम यूनियन ले लें तो ये यहाँ बेस बनाता है ना, ये बेस बनाता है, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं करता कि इंटरसेक्शन ले ले तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये बेस नहीं बनाता। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर